जी हाँ दोस्तों, थलपति विजय ने उठाया ऐसा कदम कि तिलमिला गई बीजेपी और हाउसमेट उतारने लगे नजर। विजय के अंदाज ने सबका दिल छू लिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई तमिलनाडु की राजनीति, देश की राजनीति अब बदलने जा रही है? क्या वाकई विजय थलपति ने फ्लोर टेस्ट से पहले जो कदम उठाया उसने न सिर्फ तमिलनाडु की महिलाओं, पुरुषों, ग्रामीण इलाकों के वोटरों बल्कि शहरी वोटरों को अपनी तरफ ऐसा आकर्षित किया कि अगले 3 टेन्योर तक मानो विजय थलपति और कांग्रेस की सरकार रहने वाली है। आखिर नौकरानी और हाउसमेट किस तौर पर विजय थलपति से प्रभावित होकर के कैसे उन्होंने उनको वोट किया, और वो हाउसमेट जो कि विजय थलपति के पार्टी के नेता की नहीं थी बल्कि दूसरे पार्टी के नेता की हाउसमेट थी, लेकिन मस्जिदों, मंदिरों और ऐसे शैक्षणिक संस्थानों के लिए विजय थलपति ने कौन सा कदम उठाया है, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। बड़ी रोचक स्थिति तमिलनाडु की राजनीति में आ गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि बंगाल में सरकार बना करके फूले नहीं समा रही थी, ये और बात है कि वो सरकार कैसे बनी, मगर तमिलनाडु में थलपति विजय जो कि इस वक्त तमिलनाडु के चप्पे चप्पे पे अपनी कशिश, अपना आकर्षण ऐसा छोड़ते जा रहे हैं वोट मिलने के बाद, सरकार की शपथ लेने के बाद, फ्लोर टेस्ट से पहले, कि मानो ये लार्जर देन लाइफ उनकी जो इमेज पहले थी वो और बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है। दोस्तों, सबसे आपको 2 घटनाएं बता रहे हैं। एक घटना ये कि मस्जिदों को लेकर के कौन सा कदम उठाया, मंदिरों और शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर के कौन सा कदम उठाया, महिलाओं के लिए कौन सा बड़ा कदम उठा लिया, जिसकी बुनियाद पर करीब 3 करोड़ 89 लाख महिलाएं यानी कि 4 करोड़ के आसपास जो महिलाएं तमिलनाडु की हैं, जिन्होंने इस चुनाव में बीजेपी को थलपति विजय को वोट भी नहीं किया था, अगर अब चुनाव हो जाए वो भी सारी खिंचती हुई इनकी तरफ आ जाएंगी। दरअसल 2 तस्वीरें आपके दिखाते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, थलपति विजय हैं। हमने आपको एक दिन पहले बताया था कि कैसे वो अपने विरोधी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री MK स्टालिन DMK के मुखिया से मिलने उनके घर गए, और फिर उसके बाद में थलपति विजय MDMK के मुखिया वाइको के घर जाते हैं। वाइको के घर पहुंचे, जाहिर तौर पर घर में एक उत्साह का माहौल रहा होगा क्योंकि उनके घर में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। वाइको जो कि MDMK के मुखिया हैं, उन्होंने कुछ महिलाएं दूर पर खड़ी हुई थी घर की, उन्होंने इशारा किया कि ये इन महिलाओं ने जो उनकी हाउसमेट थी, हाउस हेल्पर थी, उन्होंने कहा कि इन सब ने आपको वोट किया है, आपकी विसिल को वोट किया है, आपकी सीटी चुनाव चिन्ह को वोट किया है। यानी कि M वाइको की घर के लोग भी थलपति को वोट किए। इतने में महिलाएं जो दूर खड़ी हुई थी वो नजदीक आती हैं और एक महिला उन्हीं में से आकर के विजय थलपति की नजर उतारने लगती हैं। उसके बाद विजय थलपति थाली लेकर उस महिला का नजर उतारने लगते हैं। दूसरी तरफ खड़ी एक महिला और आती हैं, विजय थलपति का पैर छूने लगती हैं। विजय थलपति उनको रोक देते हैं। जाहिर तौर पर यह परंपरा, मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के जरिए पुरुषों का पैर छुआ जाना पतियों को छोड़ करके, मुझे लगता है खासतौर पर राजनीति में जिस तरीके से है, इसे खत्म होना चाहिए। लेकिन जो एग्जाम्पल और नजीर सेट की और पेश की विजय थलपति ने इन दोनों घटनाओं से, उसकी चर्चा पूरे देश में इस वक्त चल रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, विजय थलपति ने और जो कदम उठाए, विजय थलपति के दफ्तर की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुए हैं, ऐसे में 3 बड़े महत्वपूर्ण कदम। वैसे तो उनकी कैबिनेट ने बहुत सारे फैसले लिए, लेकिन 3 महत्वपूर्ण कदम ये। उनमें से एक कदम कि मस्जिदों के बाहर, सामने, आसपास जो एक पूरा दायरा सरकार तय करती है, वहां पर जो शराब के ठेके हैं, उन शराब के ठेकों को हटाया जाएगा। जाहिर तौर पर यह ऐसा कदम था जिस कदम को लेकर के मुस्लिम समुदाय में खुशी तो होगी, आगे और बताते हैं क्या हुआ। लेकिन एक तरफ जहां पर सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार देख लीजिए आप, अगर उत्तर प्रदेश के इलाकों के हैं, खासतौर पे ग्रामीण इलाकों के, ऐसा लग रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को साइडलाइन करके शराब को प्रमोट कर रही है। ग्रामीण इलाकों में जगह जगह पर शराब के ठेके गांव ग्रामीण इलाकों में खोले जा रहे हैं, हर सरकार, क्योंकि रेवेन्यू शराब से आता है। लेकिन थलपति विजय ने कहा कि नहीं, मस्जिदों के आसपास जो शराब के ठेके होंगे बंद किए जाएंगे, और महज अगले 2 हफ्ते में ऐसे करीब 800 शराब के ठेके चिन्हित किए गए। इसके साथ में मंदिरों के आसपास जो शराब के ठेके होंगे बिल्कुल बंद किए जाएंगे सख्ती से।
शैक्षणिक संस्थानों के पास, स्कूलों के पास, कॉलेजेस के आसपास जो शराब के ठेके होंगे फौरन बंद किए जाएंगे। जाहिर तौर पर दोस्तों आपने देखा होगा कि बिहार में जब शराबबंदी हुई तो उस शराबबंदी के पीछे आवाज उठाने वाली महिलाएं थीं। सबसे ज्यादा प्रताड़ित महिलाएं होती हैं, चाहे वो निकम्मे नाकारे पति हों जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार उस नशे में आकर करते हैं, या फिर बिगड़ती हुई युवा पीढ़ी हो। थलपति विजय ने तमिलनाडु में शराब के खिलाफ बाकायदा, नशीले पदार्थों के खिलाफ, नशे के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाया था और उसकी शुरुआत एक तरीके से कर दी कि तमिलनाडु से नशे के व्यापार करने वाले, नशे में युवाओं को डुबोने वाले और इन नशीले पदार्थों की वजह से लोगों की जिंदगियां बिगड़ने और युवाओं, बच्चों के प्रभावित होने वाली सारी चोर दरवाजों को हम बंद कर देंगे। एक कदम। दूसरा, 200 यूनिट बिजली। 200 यूनिट बिजली दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया था तो यही जिनके पूर्वज आज़ादी के जंग में अंग्रेज़ों की मुखबरी करते थे देश के योद्धाओं के खिलाफ, तो अरविंद केजरीवाल ने जब 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही, पानी फ्री करने की बात कही, मोहल्ला क्लिनिक की बात की, तो यही भारतीय जनता पार्टी जिनके पूर्वज वही संघ से जुड़े हुए लोग और बाकी लोग जिनके ऊपर मुखबरी का आरोप, कहते थे देखिए फ्री बीस, फ्री बीस, फ्री बीस, सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले गए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी रैलियों में खूब क्रिटिसाइज किया था फ्री बीस, फ्री बीस, और अब उसी फ्री बीस के जरिए चुनाव जीत रहे हैं। यह हिपोक्रेसी है इस राजनीतिक सिस्टम की, खासतौर पर सत्ता पक्ष की। तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है तमिलनाडु में। जाहिर तौर पर घर का बजट महिलाएं आमतौर पर संभालती हैं, मैनेज करती हैं। और तीसरा, महिला सुरक्षा के लिए एक स्पेशल स्क्वाड की जो बात की थी विजय थलपति ने, उस स्पेशल स्क्वाड का गठन कर दिया। यानी कि शराब जो कि शैक्षणिक संस्थानों, मंदिरों, मस्जिदों के आसपास होंगे सब बंद किए जाएंगे, चर्च या किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास होंगे सब बंद किए जाएंगे। इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में इसका ताल्लुक महिलाओं से है। 200 यूनिट बिजली फ्री, इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में महिलाओं से ताल्लुक है। महिला स्पेशल स्क्वाड सुरक्षा का महिलाओं से ताल्लुक है। 3,89,00,000 महिलाएं वोटर हैं इस तमिलनाडु के अंदर, आधी आबादी है इस देश का। ऐसा नहीं कि हम महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संशोधन बिल ला रहे थे लेकिन कांग्रेस ने रुकवा दिया। ये फलाने रोना नहीं रोते हैं, वो करके दिखाते हैं। अगर बीजेपी को महिलाओं को आरक्षण देना होता, दे दी होती जब पास हुआ था 2023 में, लेकिन दरबारी मीडिया उसे किस तौर पर विपक्ष को विलन बना करके सत्ता पक्ष को ग्लोरीफाई करता है। इस देश का नुकसान जितना ज़्यादा दरबारी मीडिया ने किया बीते 12 वर्षों में, उतना शायद बीजेपी भी और उनके तुंजपुजिया नफरती नेता भी नहीं कर सके हैं। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें विजय थलपति की आरती उतारी जा रही है। आरती कब उतारी जाती है? किसी बहुत खुशी के आप लंबे वर्षों के बाद आप अपने सनातन धर्म में आप देखते हैं जब घर जाता है बेटा, माँ दरवाजे पर थाली लेकर खड़ी होती है, बहू आती है, कोई शुभ काम होता, बड़ा अच्छा काम होता, नेक काम होता, या बड़े छोटों की इस तरीके से आरती भी उतारते। तो ये एक अंदाज। अब सोचिए कि वो महिलाएं जो कि वाइको के घर में हैं, लेकिन वाइको ये कह रहे हैं कि इन महिलाओं ने आपको वोट किया है, विसिल को वोट किया है। विसिल दरअसल विजय थलपति के चुनाव चिन्ह था। तो एक ऐसी स्थिति जिसने तमिलनाडु से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के पूरे देश में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसने ये दर्शा दिया कि हाँ, कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, ये सत्ता पक्ष कितना मजबूत क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन सही नीतियों के जरिए इसको हराया जा सकता है। एआईएडीएमके जो कितनी बार सरकार में रही है बीजेपी के साथ में तमिलनाडु में, लेकिन न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली एआईएडीएमके को थलपति विजय ने हराया, बल्कि डीएमके को भी परास्त किया। और अब दोस्तों वही एआईएडीएमके टूट चुकी है। फ्लोर टेस्ट से पहले विस्तार से मैं अगले शो में इसको आपको बताता हूं दोस्तों हुआ क्या, कैसे किसे क्या कुछ हुआ है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में विजय थलपति ने जो किया है, जो कदम उठाया है, ऐसा लगता है कि जिसे दशकों पुराने एक सधे हुए एक बहुत ही मैच्योर राजनीतिज्ञ की तरह वो कदम उठा रहे, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। थलपति विजय ने तो पहले ही वार्न कर दिया था कि मेरी सरकार पावर सेंटर इसमें अलग अलग नहीं होगा, मेरी सरकार सभी धर्म के लोगों के लिए समान व्यवहार करेगी। ऐसा नहीं होगा कि कावड़ियों के पैर दबाए सरकारी खर्चे पर पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक लोग उनको हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएं, और जब ईद के लिए 10 मिनट की नमाज के लिए सुबह सुबह, वो भी 7 बजे के वक्त में, जिस वक्त कोई ट्रैफिक भी नहीं होती है,
अगर मस्जिद में जगह तंग पड़ जाए और 10 मिनट के लिए मस्जिद के सामने सड़क पर नमाज पढ़ लें, तो नमाज के वक्त में अपने प्रशासनिक और पुलिसिया अमले से बूटों से सजदे में गए हुए लोगों को धक्के मरवाया जाए, उनके पासपोर्ट जब्त किया जाए और ये कह दिया जाए कि साहब होली है और जुमा है, जुमा तो 52-56 बार आता है साल में, घर में रुकिए या तो कलर लगवाइए। किस तरफ इस देश को ले जाया गया है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो ऐसे सभी लोगों को मुजरिम करार दिया जाएगा जो मौजूदा वक्त की उस जहरीली राजनीति का फेवर करते हैं, चाहे वो गंवार बुद्धिजीवी हो या गंवार पत्रकार हो। अब दोस्तों, ये नज़ीर, ये एग्जाम्पल जो आपने देखा, नए भारत के लिए एक नई नज़ीर है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।